एक दिन एक छोटा सा अपना एक एक्सपीरियंस, एक कोटेशन लिखी, और मैंने क्या लिखा दिनेश सर, मैं एक बार आपके साथ में उस चीज को रिपीट कर रहा हूं। मैंने लिखा, जीवन में और शेयर बाजार में या तो बुद्धिजीवी बने, या तो बुद्धिजीवी बने, या सिर्फ मूर्ख बने रहें, राइट, परंतु चालाक ना बने, चालाक ना बने। राइट, यही जीवन का सार है, करेक्ट, और यही स्टॉक मार्केट की सक्सेस का मंत्र है। राइट, इफ यू आर अ research analyst, if you good technical analyst, right, if you good fundamental analyst, no doubt you earn the money from stock market, right, no doubt. But without technical analysis, without fundamental analyst, without research analyst, without any degree of the finance or blah blah blah, can you earn the money from stock market? no, No? Yes, you can earn more and more money by not knowing anything. Yes, without knowing anything, you can earn the money from stock market. Not earn, you create wealth from stock market without knowing anything, without knowing technical, without knowing fundamental, without knowing any research work and etc. क्यों? क्योंकि पढ़ के आप, मैंने बोला, पढ़ के आप बुद्धिजीवी बनते हैं, राइट, बिना पढ़े आप अगर मूर्ख हैं तो भी कमा लेंगे। पर जो तीसरा वाला जो फैक्टर है ना, थर्ड फैक्टर, वो क्या है पता है? आप पढ़ के भी चालाक बन रहे हैं और बिना पढ़े भी चालाक बन रहे हैं। तो चालाक जब बनेंगे, कनिंग जब बनेंगे, राइट, तो पैसा नहीं कमा पाएंगे शेयर बाजार से। इवन आप अपने लाइफ में, अपने जीवन में भी देखते होंगे कि आप को एक व्यक्ति ठग के चला जाता है, पागल बना के चला जाता है, तब तो आप चालाक नहीं बनते, और जैसे ही कोई शरीफ आदमी आपसे मिलता है, उसके सामने चालाकी झाड़ने लगते हैं। राइट, आपने कहा कि अगर आपको टेक्निकल की नॉलेज नहीं है, आपको फंडामेंटल की नॉलेज नहीं है, आपको रिसर्च वर्क नहीं आता है शेयर बाजार में, तो आप पैसा नहीं कमा सकते। मैंने कहा नहीं, कमा सकते, ये बोला ना। क्यों बोला? क्योंकि शेयर बाजार में आपको बहुत लोग मिलेंगे, लॉट ऑफ पीपल हैव नो नॉलेज अबाउट द स्टॉक मार्केट, लॉट ऑफ पीपल, समझ रहे हैं? लेकिन उनका कैपिटल सर 1 लाख का 10 लाख हो गया, राइट, 10 लाख का 1 करोड़ हो गया। राइट, अब बताता हूं धनेश सर कैसे, फॉर एग्जाम्पल, बिल्कुल लाइव एग्जाम्पल्स। मेरे पास उनके पोर्टफोलियो स्कैनर्स हैं जो वो उन्होंने मुझे शेयर किए। राइट, एक महिला ने सन 2020 में, यही इन 2020, हाँ जी, अभी हम 4 मार्च 3 मार्च, सॉरी आज 3 मार्च ना, 3 अप्रैल, 3 अप्रैल 3 अप्रैल 2022 नवरात्रों में हम बात कर रहे हैं। और सही अब से 2 साल पहले 2020 में, क्योंकि क्या होता है ना, एक न्यू कमर को, धनेश सर, एक न्यू कमर को हमेशा ये प्रेयर करनी चाहिए महाकाल से कि शेयर मार्केट में क्रैश आना चाहिए, शेयर मार्केट गिर जाना चाहिए। तो मार्केट में निवेश करना चाहता है, जो मार्केट में अभी नया एंट्री करना चाहता है,
उसको हमेशा ये प्रेयर करनी चाहिए कि महाकाल मार्केट को क्रैश कर दे। राइट। तो अब ऐसा जो न्यू कमर है वो तो जानता ही नहीं कि क्रैश क्या होता है भाई, करेक्ट। है ना। अब लेकिन फिर भी मैं बोलता हूं, और जो आपका पहले से ऑलरेडी इन्वेस्टर है वो शेयर मार्केट में हमेशा क्या चाहता है, मार्केट ना गिरे, मार्केट ना गिरे जी। है ना। लेकिन इन्वेस्टर को इस वर्कशॉप में ये सीखना है धनेश सर कि मार्केट के गिरने पर भी कैसे अपने आप को मैनेज करना है, अपने फंड को कैसे मैनेज करना है, वो हम Correct. इस वर्कशॉप में सीखेंगे। इट मीन्स वर्कशॉप के अंदर बहुत कुछ सीखना है, और सबसे पहले काम हम करेंगे साइकोलॉजी के ऊपर। जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था अपने को। बुक और सब लगेगा लिखने के लिए? हाँ, आपको एक डायरी तो रखनी पड़ेगी अपने साथ में, हाँ और जी। स्टेशनरी रखिए आप, पेन पेंसिल डायरी रजिस्टर कुछ रखिए। तो हाँ जी। वो मैं थोड़ा बहुत आपको लिखवाऊंगा, कुछ कैलकुलेशंस बताऊंगा, तो उनको आप लिख लीजिएगा। बाकी मैं इसको रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूं, तो थोड़ा बहुत रिकॉर्डिंग भी होगा, तो वो रिकॉर्डिंग शेयर कर देंगे आपसे। बट वर्कशॉप का एक ही कॉन्सेप्ट है धनेश सर कि लाइफ टाइम सपोर्ट है, तो जब भी आप भूलेंगे मेरे को बताएंगे ना आप, मैं वो आपको वर्कशॉप दूंगा, हाँ जी। लाइफ टाइम सपोर्ट। तो मैं एक काम करूं, मैं सब अरेंज कर लूं 2 मिनट आप और ब्रेक में सब। अरेंज कीजिएगा, अभी तो लिखना ही नहीं है। अभी तो ठीक है, मैं परफेक्ट। अभी तो मैं आपको खाली हाँ। गीता सार प्रवचन दे रहा हूँ। हाँ। तो मैंने अभी आपको स्टोरी बता रहा था, बिल्कुल रियल स्टोरी है सर। हाँ 2020 में इन्फोसिस का शेयर खरीद लिया एक मैडम ने, हाँ जी। हाउसवाइफ हैं, ठीक है। राइट। हाँ, उन्होंने चंडीगढ़ में रहती हैं, और हम्म। मेरे से उन्होंने अकाउंट ओपन कराया, मैंने उनका अकाउंट ओपन किया डीमैट। फिर उन्होंने, मैंने बोला कुछ आपको मदद की जरूरत हो तो बोलिएगा, तो आप मैडम कोई भी समस्या हो और कैसे बाय सेल करना है कुछ है हम बता देंगे। तो हाँ जी। मैंने एक दिन उनको फोन पे थोड़ा समझाया कैसे बाय करना है, कैसे सेल करना है, एक एप्लीकेशन का जानकारी दी। हाँ जी। एंड आप देखिए उनकी स्मार्टनेस, उन्होंने क्या करा, उन्होंने उसमें 1 लाख रुपीस ट्रांसफर किए, हम्म। मेरे से कुछ नहीं पूछा, किसी से कुछ नहीं पूछा। मैं देख रहा हूं इन द मंथ ऑफ जून 2020 हाँ जी। इन्फोसिस का शेयर खरीद लिया उन्होंने। पॉइंट समझ रहे हैं। इन्फोसिस का शेयर खरीदा, 1 लाख रुपया जो डाला था पूरा इन्फोसिस का शेयर खरीद के मैडम बैठ गई। मैंने रैंडमली अकाउंट के लिए मैंने फोन कर लिया, और मैम कैसा चल रहा है क्या, बोला नहीं नहीं अच्छा चल रहा है, वो मैं 1 लाख रुपया मैंने इन्वेस्ट कर दिया। मैंने कहा वाओ वेरी गुड। मैंने कहा इनको कुछ नहीं वो पता था, और मतलब कैसे एकदम, और अपने आप को बोल रहे हैं कि मैं 10th पास हूं। तो उन्होंने इन्फोसिस का शेयर खरीदा। मैंने बोला क्या खरीदा आपने, क्या इन्वेस्ट किया है, बोला मैंने इन्फोसिस में इन्वेस्ट किया है। वेरी गुड। धनेश सर 850-900 रुपए की बाइंग थी, करेक्ट। 850-900 रुपए की बाइंग रेंज थी उनकी, और उन्होंने खरीद लिया उसको। उस लेडी को ये नहीं पता कि इन्फोसिस अपने ऑल टाइम लो पे चल रहा है। आप समझ रहे, उसको ये नहीं पता कि 2020 में क्रैश आया हुआ है, मार्केट में सभी बड़े बड़े शेयर भी औंधे मुंह गिरे हुए हैं। राइट। उसको नहीं पता। ठीक। करेक्ट। मैंने पूछा आपने इन्फोसिस क्यों खरीदा, उसने बोला मेरी बेटी इन्फोसिस में जॉब करती है, तो मुझे लगा कंपनी अच्छी है, तो मैंने इसको खरीद लिया। अच्छी बात। ऐसे ही होता है। करेक्ट। ठीक है। अब देखिएगा आप,
उन्होंने मुझे जो लॉजिक बताया अपना, उन्होंने मुझे जो बताया, मैं बिल्कुल फैक्ट Right. आपको बता रहा हूँ। और मैं आपको बताऊं अभी धनेश सर, नेक्स्ट वर्कशॉप जब होगी ना, उसमें वो मैडम हमसे अब वर्कशॉप करने वाली हैं। अरे वेरी नाइस। उन्होंने सब्सक्राइब कर लिया है, मैं मिलवाऊंगा उनसे जी बिल्कुल। चंडीगढ़ का, बिल्कुल लाइव एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। और 10th पास वो लेडी है और उसकी बेटी इतनी बड़ी है कि वो इन्फोसिस में जॉब करती है। तो आप समझ सकते हैं कि मैम की एज नियर अबाउट 58-60 के आसपास है। करेक्ट। अब उन्होंने जब ले लिया, लेके कुछ नहीं देखा, कुछ नहीं है, 1 लाख रुपया डाल दिया। अभी इन्फोसिस उनपे वैसे ही बना हुआ है। आप देखिए धनेश सर कि वो क्या टेक्निकल एनालिस्ट थी, वो क्या फंडामेंटल एनालिस्ट थी, वो क्या रिसर्च एनालिस्ट थी, वो मार्केट में मूर्ख बनी हुई थी। करेक्ट। और आज इन्फोसिस में उन्होंने 2 साल में कम से कम 10 बार तो डिविडेंड ले लिया। और आप उनकी ग्रोथ रेट देख लीजिए, परसेंटेज वाइज भाई, लाख रुपए को ज्यादा भी नहीं है, 4 से 5 लाख में तो बना ही लिया ना। राइट। तो सर जी, मेरा कहने का मतलब जो था, उससे आप एग्री कर रहे होंगे कि मूर्ख बन के तो हमने ज्यादा कमा लिया। अब सपोज दैट, इसकी जगह धनेश सर, एक एग्जांपल में मैं आपको या अपने आप को सेट कर देता हूं। करेक्ट। मैं टेक्निकल नहीं जानता, फंडामेंटल नहीं जानता, और मैं मूर्ख भी नहीं बनना चाहता। मैं बुद्धिमान भी नहीं हूं और मैं मूर्ख भी नहीं बनना चाहता। पता क्या करूंगा मैं? इन्फोसिस लिया, अच्छा 4 रुपए बढ़ गया, बेच दो बेच दो बेच दो बेच दो। करेक्ट। ठीक। फिर अगले दिन टेलीविजन देखने लग गया मैं। टेलीविजन में फिर बोला यार इन्फोसिस ले लो। मैंने कहा यार ये तो मैंने अभी बेचा ही था। मैंने फिर खरीद लिया उसको, अगेन बाइंग, बड़े रेट पे। फिर एक रिसर्च एनालिस्ट हैं बहुत अच्छे, मेरे कोई क्लोज फ्रेंड हैं, और वो मेरा भला करना चाह रहे हैं। वो कह रहे हैं भाई ऐसे नहीं, आप क्या करो, 1 लाख रुपए को थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके डिवाइड करो, कुछ इस सेक्टर में लगाओ, कुछ उस सेक्टर में लगाओ, ऐसे कर लो ऐसे कर लो। मैं उनकी बात को हाँ हाँ कर रहा हूँ। जैसे ही वो वापस जाएंगे, अरे यार ये पागल बना रहे। मैं जानता हूँ ना, इससे ज्यादा मैं जानता हूँ। तो ऐसे लोग धूर्त और चालाक होते हैं। करेक्ट। हमें उस नेचर से, यदि हम भी ऐसे हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि आप ऐसे हैं या मैं ऐसा हूं, मेरा कहने का मतलब है, यदि आप इस एग्जाम्पल में धूर्त चालाक व्यक्ति की श्रेणी में सेट हो रहे हैं, तो कृपया करके आज से ही अपने जीवन में इस बात को अपनी डिक्शनरी से निकाल दीजिए। चाहे वो शेयर बाजार है और चाहे आपका जीवन है।